कार जैसे ही सड़क पर घूमी, मार्कर ने किलानुमा इमारत की तरफ इशारा करते हुए ब्राउन से मुखातिब होकर कहा, ये वो इमारत बाज जिसमें फूल नस्बे मार्कर के लहजे में जोश था। और ब्राउन ने ड्राइवर को एक साइड पर रोकने के लिए कहा और ड्राइवर ने कार एक साइड पर बने हुए सिनेमा के पास रोक दी। यहाँ से इमारत का सामने का रुख पूरी तरह वाज़ेह नजर आ रहा था। क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है ऐसा न हो कि तुमसे कोई गलती हो गई? ब्राउन ने इस किलानुमा इमारत को गौर से देखते हुए कहा, बस एडजस्टर से तो गलती हो सकती है, मुझसे नहीं। ये देखिए नक्शा और एडजस्टर कापी, आप खुद चेक कर ले। मार्कर ने 2 कागज ब्राउन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कार की अंदरूनी लाइट जल रही थी, इसलिए ब्राउन ने गौर से कागजों को देखना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासिरात उभर आए। ठीक है, एडजस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक यही इमारत है और एडजस्टर गलती होना नामुमकिन है। ब्राउन ने तवील सांस लेते हुए कागज वापस मार्कर की तरफ बढ़ा दिया और एक बार फिर गौर से इस इमारत को देखने लगा। अब क्या प्रोग्राम है? मार्कर ने कहा, यही सोच रहा हूँ कि अगर बमों से इस इमारत को उड़ा दिया जाए तो फाइल मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इलाका भी बेहद गंजान है, पुलिस भी फौरन पहुंच जाएगी। ब्राउन ने बड़बड़ाते हुए कहा, बस मेरा ख्याल है कि मैं पहले अंदर जाऊँ और सिचुएशन देखूं। मार्कर ने कहा, लेकिन मसला तो अंदर जाने का है, वरना तो जनरल ब्रेकिंग मशीन के जरिए यहाँ का निज़ाम आसानी से जामिद किया जा सकता है। बस मेरा ख्याल है कि हम जनरल ब्रेकिंग मशीन इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस तरह सारा निज़ाम जामिद हो जाता है और फिर खुफिया खाने वगैरह नहीं खोल सकते। मार्कर ने कहा और फिर ब्राउन ने चुप पड़ा। ओह वाकई तुम्हारी आइडिया दुरुस्त है, लेकिन फिर तो हम अंदर दाखिल होते ही दर लिए जाएंगे। ब्राउन ने कहा, बस मैं इसी ख्याल के तहत 03 गन साथ ले आया हूँ। मेरा प्रोग्राम ये था कि हम गनों के जरिए 03 फायर अंदर कर देंगे। इस तरह इस इमारत में मौजूद शख्स बेहिस्सार कत्ल हो जाएंगे। इसके बाद हम आसानी से अपना मकसद पूरा कर लेंगे। मशीनरी चालू होगी, उसे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्कर ने कहा, गुड, वेरी गुड, ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। ब्राउन ने खुश होते हुए कहा, तो फिर इजाजत है। मार्कर ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, शुरू करो इंतहाई एहतियात से। जब तुम्हारी तरफ से ओके का सिग्नल मिलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। ब्राउन ने कहा। मार्कर सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतर गया। ड्राइवर भी कार से उतर गया और ब्राउन ने इसकी सीट पर पहुंच गया। मार्कर उसे नीचे उतर कर पीछे चले गया और ब्राउन खामोश बैठा इमारत को देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने मार्कर को सड़क पार करके इमारत की साइड गली में जाते हुए देखा और चंद लम्हों बाद साइड गली से एक नीले रंग का शोला आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और काफी बुलंदी पर जाकर वो एक लख्त बुझ गया और ब्राउन ने हॉर्न बेच लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि 03 अब इमारत के अंदर गिरेगा। ये शोला 03 के ऊपर ले जाने वाली ताकत का शोला था। थोड़ी देर बाद मार्कर गली से निकलकर इमारत के फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ उठाकर साइड सतून पर मौजूद काल बेल का बटन प्रेस करना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक बटन प्रेस करता रहा और फिर वापस मुड़कर साइड गली में गायब हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली। ब्राउन ये देख गया, पूरी तरह चौंक पड़ा कि खिड़की से बाहर आने वाला मार्कर था। मार्कर ने हाथ से इशारा किया और वापस खिड़की में गायब हो गया। ये ओके का सिग्नल था। ब्राउन ने बिजली की सी तेजी से कार का दरवाजा खोला और फिर तकरीबन दौड़ता हुआ सड़क क्रॉस करके फाटक की खिड़की तक पहुंच गया। आ जाइए बस, अंदर से मार्कर की आवाज सुनाई दी और ब्राउन अंदर दाखिल हो गया। ये एक इंतहाई वसी व अरीज इमारत थी और बहुत शानदार और शाहाना अंदाज की तर्ज तामीर थी। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर एक लंबा तड़ंगा हबशी जिसने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हाथ में शराब की बोतल लिए बेहिस्सा हरकत बैठा हुआ था। अभी तो ये हबशी नजर आया। मार्कर ने इमारत की तरफ चलते हुए कहा, इसने कोट की बगल से बल्कि मशीन गन निकाल ली। मेरे ख्याल में ये अकेला ही दरबान है यहाँ। ब्राउन ने गौर से उधर उधर देखते हुए कहा और मार्कर ने भी इस बात में सर हिला दिया। इमारत में पूंछ कर वो बड़े मुख्तात अंदाज में अंदर दाखिल हुए और फिर पहले ही कमरे में उन्हें एक और ग्रांडील हबशी एक सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसके हाथ में एक रिसाला था। ओह, ये इमारत तो हबशियों की नजर आती है, हर तरफ हबशी है। ब्राउन ने चौंक कर कहा, बस ये जुआना है। ओ वाकई ये जुआना है। और जो सोफे पर बैठे हुए हबशी को गौर से देख रहा था बेख्तियार चीख पड़ा, जुआना
क्या मतलब, ब्राउन ने चूम कर कहा और खुद भी बहुत सीधा अंदाज में इस हबशी की तरफ बढ़ गया। मास्टर किलर का जुआना मार करने का, ओ हाँ वाकई वही है, पहले मुझे भी शक हुआ था और फिर मेरे दिमाग ने उसे वाम समझा, लेकिन यूँ जुआना यहाँ कैसे, ये तो पेशेवर कातिल है। ब्राउन ने बड़बड़ाते हुए कहा, ओ बस मेरे ख्याल में वो इमरान जैसे आपके अस्पताल में पहुंचा है वो इसका बास है, क्योंकि मास्टर किलर्स के खात्मे के बाद यही सुनने में आया था कि जुआना ने किसी एशियाई मुल्क के नौजवान इमरान की मुलाजिमत कर ली है। मार करने का, ओ वाकई वो इसीलिए ब्लैक बास इस इमरान के रास्ते से हटाना चाहता था। ओ मैं समझ गया, तो इसका अंदाजा है कि वो इमरान ही एक्स2 था। अरे नहीं, वो तो अस्पताल में पड़ा है, लेकिन एक्स2 ने अभी फोन सुना है, ये बारूक धंधा है। ब्राउन ने अजीब से लहजे में कहा, बस मैं इमारत को चेक कर लूँ, अगर कोई और नहीं है तो फिर इस जवानों को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं, इससे हमें सारी बात आसानी से मालूम हो जाएगी। मार्कर ने कहा और गर्द और ब्राउन ने सर हिला दिया। मार्कर तेजी से पलट कर दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्राउन खामोश खड़ा गौर से जुआना के चेहरे को देखता रहा, जो किसी मुजस्समे की तरह बेहिस हरकत बैठा हुआ था। इसकी आंखें भी साकित थी, लेकिन इनमें जिंदगी की चमक बहरहाल मौजूद थी। ये यहाँ क्यों है, क्या ये एक्स2 है? नहीं, एक्स2 नहीं हो सकता, ये आम सा पेशेवर कातिल है, ये इतना बड़ा सीट पर नहीं पहुंच सकता। ब्राउन ने मुसलसल बड़बड़ा रहा था। बस पूरी इमारत खाली पड़ी हुई है, सिर्फ ये 2 हबशियां मौजूद है। वैसे ये इमारत सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर नहीं हो सकती, किसी लॉर्ड की राइशगाह तो हो सकती है, सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर यकीनी तौर पर नहीं हो सकता। मारकर अंदर दाखिल होते हुए कहा, तो फिर इस एडजस्टर ने यहाँ का सिग्नल क्यों दिया है? ब्राउन ने कहा, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुरस्कार सिलसिले और मैं जानूंगा कि ये असल चक्कर क्या है। वो वाकई बड़ा गहरा चक्कर है। मार्कर ने चूमते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो, कैसा चक्कर? ब्राउन ने भी चूम कर पूछा। बस मेरा ख्याल है कि एक्स2 वाले फोन का रिसीवर या खुफिया जगह पर नस्ब है और फिर या किसी खुफिया सिलसिले से कॉल हेडक्वार्टर से एडजस्ट की जाती है। एडजस्टर ने तो रिसीवर चेक करना था, चुनांचे इसने चेक कर दिया। मार्कर ने जवाब दिया, ओ हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा, इसका मतलब है कि जुआना को बहरहाल मालूम होगा और हो सकता है कि दूसरे हबशी को भी मालूम हो और ये जुआना इसका मेहमान हो, इसलिए इन दोनों को ही ले चलते हैं। अब ये बताएंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है। इन फैसल कुन लहजे में कहा, ठीक है बस मैं कार अंदर मंगवाता हूँ। मार्कर ने कहा और फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जुआना और दूसरा हबशी वो अलग-अलग कारों की पिछली सीटों पर इस तरह बेहिस हरकत लेटे हुए थे और कारें तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। बस ये दोनों हबशी इंतहाई सख्त जान लोग हैं, इसलिए इस पर बेपनाह तशद्दुद करना पड़ेगा। मार्कर ने कहा और इस कदर तेजी से ड्राइविंग सीट पर था और साथ वाली सीट पर ब्राउन बैठे हुआ था। कोई बात नहीं, बहरहाल उन्हें बताना पड़ेगा। फौरन ब्राउन ने फोन बेचते हुए कहा। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच गई। एक नई कॉलोनी के बिल्कुल आखिर में बनी हुई एक नई इमारत थी, जिसके चारों तरफ काफी दूर तक खुले फ्लैट थे। बाकी अफराद को वापस भिजवा के 1-2 आदमी रोक लो। ब्राउन ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और तेजी से चलता हुआ इमारत के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मार्कर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इंतहाई खुशी के आसार नुमाया थे। बस एक और खुशखबरी है, मार्कर ने पुरजोश लहजे में कहा। क्या हुआ, कैसी खुशखबरी? कुर्सी पर बैठे हुए ब्राउन ने चूम कर पूछा। जिमी ने इतला दी है कि इसने सीक्रेट सर्विस के 4 आदमी अगवा कर लिए, इनमें एक गैर मुल्की औरत भी है। मार्कर ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ब्राउन ने उछल कर खड़ा हो गया। बस मैंने आपको बताया था कि मेरे आदमियों ने एक कार पार्किंग में ट्रेस की है, सीक्रेट सर्विस की मेंबर की है। हमने उन्हें हुक्म दिया था कि वो इंतहाई एहतियात से उसे अगवा कर ले। ओह हाँ, कहा था कि इस कार तुमने किसी शाटन की हलाकत की खबर देते हुए नोट किया था। ये तो ट्रेस कर गया। किसी कांस्टेबल ने इसका नंबर नोट किया था और तुम्हारे आदमी ने नंबर लिया था और मुझे याद है
कि तुमने बताया कि वो कार इसी नंबर प्लेट के साथ मेन मार्केट के जनरल पार्किंग में खड़ी है और तुमने इसकी निगरानी का हुक्म दे दिया है। वाकई अब मुझे सारी बात याद आ गई और न मैं उसको भूल गया था कि इस निगरानी का क्या नतीजा निकला। ब्राउन ने सर हिलाते हुए कहा, बस दरअसल मैं भी भूल गया था क्योंकि हम और किसी और चक्कर में ही उलझ गए थे। लेकिन जिमी के आदमी काम पर लगे। इस कार से एक आदमी ट्रेस हुआ और फिर इसे 2 अपराध और एक गैर मुल्की औरत का लिंक साबित हुआ। तो जिमी के आदमी ने इन चारों को अगवा कर लिया और अब वो चारों इनके अड्डे पर मौजूद है। अभी जिमी का ट्रांसमीटर कॉल आई है। मार्कर ने कहा, वेरी गुड, तुम ऐसा करो, इन चारों को फिर यही मंगवा लो। इन हबशु के साथ साथ इनसे भी पूछगछ हो जाएगी क्योंकि ब्लैक बास का दिया वक्त तेजी से ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए अलग-अलग पूछ में खासा वक्त लगेगा। ब्राउन ने कहा और मारकर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।